Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is balancing equations for standardization of sodium thiosulfate. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. Balancing equations for standardization of sodium thiosulfate. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सोडियम थायोसल्फेट की स्टैंडर्डाइजेशंस की इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाऊंगी। सोडियम थायोसल्फेट की स्टैंडर्डाइजेशन में सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे ताकि आयोडीन लिबरेट हो। फिर सेकंड स्टेप में आयोडीन का रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट से कराएंगे जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। In this way, standardization of sodium thiosulfate occurs. Reaction of potassium dichromate with iodide to liberate iodine. First half reaction. Cr2O7 minus 2 gives us 2 chromium plus 3. This is equation number 1. पोटाशियम डाइक्रोमेट जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट मीन्स ये रिड्यूस होगा। यहाँ पर पोटाशियम डाइक्रोमेट में एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो 7 ऑक्सीजन के ऊपर -14 चार्ज होगा। ओवरऑल चार्ज -2 है तो क्रोमियम 2 पे +12 चार्ज होगा। एक क्रोमियम पे +6 चार्ज होगा, 2 क्रोमियम पे +12 चार्ज होगा। क्रोमियम +3 में हम 2 ऐड करेंगे तो 2 क्रोमियम पे +6 चार्ज होगा। तो क्रोमियम हैज चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +12 to +6. Reduction occurs. 6 electrons are added. This is equation number 1. In potassium dichromate, 1 chromium has +6 charge and 2 chromium has +12 charge. So chromium has changes its oxidation state from +12 to +6. It means that reduction occurs and 6 electrons are added. That is 6 electrons plus potassium dichromate gives us 2 chromium plus 3. This is equation number 2. यहाँ पे क्रोमियम की +12 से +6 में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, रिडक्शन हो रही है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चूंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। To balance oxygen, 7 water molecules are added on right side. That is 6 electron plus potassium dichromate gives us 2 chromium plus 3 plus 7 water molecules. This is equation number 3. चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, एटम्स बैलेंस करेंगे जिनमें ऑक्सीजन 7 मौजूद हैं लेफ्ट साइड पे पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो हम राइट साइड पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन की तादाद दोनों साइड्स इक्वेशन के 7 हो जाए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3. To balance hydrogen, 14 protons are added on left side. That is 6 electron plus 14 protons plus Cr2O7 minus 2 gives us
2 chromium plus 3 plus 7 water molecules. This is equation number 4. ऑक्सीजन 7 बैलेंस होने के बाद राइट साइड पे चूंकि हाइड्रोजन्स आ गए हैं, 7 हाइड्रोजन मीन्स 2 7 14 हाइड्रोजन राइट साइड पे हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड पे 14 प्रोटॉन्स लगाएंगे। इस तरह इस इक्वेशन में क्रोमियम भी 2 हैं दोनों साइड्स पे, प्रोटॉन्स भी 14 हैं दोनों साइड्स पे, ऑक्सीजन भी 7 है दोनों साइड्स पे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4. Second half reaction. 2 iodide gives us iodine plus 2 electron. This is equation number 5. Second half reaction में आयोडाइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट मीन्स ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। आयोडाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और आयोडीन के ऊपर 0 चार्ज होता है। चूंकि दो आयोडाइड एक आयोडीन के ऊपर है, तो इस तरह 2 आयोडाइड कन्वर्ट होंगे आयोडीन में और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड होंगे। Iodine has changes its oxidation state from -2 to 0. So oxidation occurs and 2 electrons are released. क्योंकि आयोडाइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। -2 से 0 में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। दिस इज ऑक्सीडेशन। To balance electrons, multiply equation 5 by 3, we get 6 iodide gives us 3 iodine plus 6 electrons. चूंकि फर्स्ट हाफ रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो सेकेंड हाफ रिएक्शन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए ताकि कैंसिल हो जाएं। तो इक्वेशन 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 iodide gives us 3 iodine plus 6 electrons. This is equation number 6. Net reaction. Add equation 4 and equation 6, we get 14 protons plus potassium dichromate plus 6 iodide gives us 3 iodine plus 2 chromium plus 3 plus 7 water molecules. Electrons are cancelled. Net reaction में हम equation 4 और equation 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये equation बनेगी जो कि फाइनल equation है, जिसमें 14 प्रोटॉन्स हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट plus 6 iodide gives us 3 iodine plus 2 chromium plus 3 plus 7 water molecules. इलेक्ट्रॉन्स चूंकि फर्स्ट हाफ रिएक्शन और सेकेंड हाफ रिएक्शन में 6 थे तो वो कैंसिल हो गए ऐड करने पर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस है, दोनों साइड पे 14 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, दोनों साइड्स पे 7 ऑक्सीजन मौजूद हैं। आयोडीन भी बैलेंस है, दोनों साइड पे 6 आयोडीन मौजूद है। क्रोमियम भी बैलेंस है, दोनों साइड पे 2 क्रोमियम मौजूद हैं। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडाइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, जबकि आयोडाइड खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद सोडियम थायोसल्फेट। अब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं, रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद सोडियम थायोसल्फेट।
पहले रिएक्शन में जो आयोडीन लिबरेट हुई उसको हम टाइट्रेट करवाएंगे सोडियम थायोसल्फेट से। फर्स्ट हाफ रिएक्शन, 2 electrons plus iodine gives us 2 iodide. This is equation number 1. Iodine has changes its oxidation state from 0 to -2. So reduction occurs and 2 electrons are added. First half reaction में जो पहले रिएक्शन में आयोडीन लिबरेट हुई थी वही आयोडीन फर्स्ट हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट होगी फिर से 2 आयोडाइड में। चूंकि आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद रिड्यूस होगी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 होगी, रिडक्शन होगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हाफ रिएक्शन, in second half reaction 2-thiosulfate gives us tetrathionate ion plus 2 electrons. This is equation number 2. In thiosulfate, 4 sulfur has changes its oxidation state from +8 to +10. So oxidation occurs and 2 electrons are released. सेकेंड हाफ रिएक्शन में हम थायोसल्फेट आयन लिखेंगे जो कि बना रहा है टेट्राथायोनेट आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। थायोसल्फेट में एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6 चार्ज होगा, तो 2 सल्फर के ऊपर +4 चार्ज है तो 4 सल्फर के ऊपर +8 चार्ज होगा। इसी तरह टेट्राथायोनेट आयन में 6 ऑक्सीजन के ऊपर -12 चार्ज है, चूंकि ओवरऑल चार्ज -2 है 4 सल्फर पे +10 चार्ज होगा। इस हाफ रिएक्शन में sulfur has changes its oxidation state from +8 to +10. So oxidation occurs and 2 electrons are released. Thiosulfate एक reducing agent है जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। नेट रिएक्शन, add equation 1 and equation 2, we get 2 sodium thiosulfate plus iodine gives us 2 iodide plus tetrathionate ion. Electrons are cancelled. नेट रिएक्शन में हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल्ड हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बोथ साइड पे सिमिलर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब जो इक्वेशन बनेगी फाइनल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल्ड हो चुके हैं 2s2O3 2 plus iodine gives us 2 iodide plus S4O6 2. सोडियम थायोसल्फेट जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है खुद ऑक्सीडाइज होगा और आयोडीन को रिड्यूस करेगा, जबकि आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद रिड्यूस होगा और थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा। ये इक्वेशन इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में भी बैलेंस है और एटम्स में भी बैलेंस है। 4 सल्फर दोनों साइड पे सिमिलर हैं, 6 ऑक्सीजन दोनों साइड पे सिमिलर हैं, 2 आयोडीन दोनों साइड पे सिमिलर हैं, so electrons are cancelled. In this way we can balance equations for standardization of sodium thiosulfate. इस तरह हम सोडियम थायोसल्फेट की स्टैंडर्डाइजेशन की इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बैलेंस करते हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस करते हैं।
दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।